यार ये देखो क्या क्या हैप्पी एक्सीडेंट हो गया है, क्या प्यारा एक्सीडेंट हो गया है। ये जानू इसने अपनी आधी बॉडी मेरी बॉडी के ऊपर रख के धड़म खुद को छोड़ दिया है। एंड आई मीन मुझे हमेशा से ऐसा चाहिए था और अब ये वैसी किट्टी बन रही है। मेरे ख्याल से इसकी उम्र 2 साल होगी। बहरहाल दोस्तों, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, आई होप कि छोटी सी हो। ओके। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है, लड़की है। वो अमेरिका में उसने कुछ एजुकेशन हासिल की 4 साल। उसके बाद फिर वो अभी कनाडा में है। और आई थिंक मैं कभी उसको टैग कर दूंगी। तो वो अपनी जो है कुछ एक्सपीरियंसेस बता रही है। एक उसने वीडियो का मिसलीडिंग टाइटल रखा कि रेसिज्म इन अमेरिका। तो उसमें वो बोल रही है कि जब मैं अमेरिका मैं जब गई, मेरा एडमिशन हुआ, तो लोग मुझे कहते अच्छा तो तुम पाकिस्तान से आई हो, तो तुम्हें अंग्रेज़ी भी आती है, तुम मतलब तुम पाकिस्तान से आई हो। तो फिर वो कहती है, मैंने उन्हें कहा कि हाँ मुझे आती है अंग्रेज़ी, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ के रखा है। और मैं कैपिटल में रहती थी पाकिस्तान के, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। एंड या दैट्स द कैपिटल। और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा पैसा इस्तेमाल होता है। और मेरे ख्याल से दुनिया दुनिया के जो 10 खूबसूरत तरीन कैपिटल्स हैं उनमें से एक इस्लामाबाद आता है। Yeah, it's beautiful because it's a capital. It's a rich place. It's a place for rich people. It's a place where only elite elite class people और rich people, या तो वो लोग जिन्होंने काले धंधे से पैसा जमा किया होता है, just need money, तो वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। या फाइन। अच्छा, बंदी ने जो है वो ओ लेवल्स किया हुआ है। और उसके बाद फिर उसके घर की तरफ से सारे इंतज़ामात हो रहे थे कि तुम बाहर जाओगी, नहीं 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 तुम लम्ज़ में नहीं पढ़ोगी। अब यार लम्ज़ की पढ़ाई कितनी एक्सपेंसिव है। अच्छा, उससे पहले ओ लेवल्स करना बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना, बट मेरी जो भी क्लास फेलोज थी जो बहुत रिच होते थे वो लोग ओ लेवल्स करते थे। तो मेरी एक दोस्त थी राजिया, उसने मेरे ख्याल से पहले ओ लेवल्स आता है और फिर ए लेवल्स आता है। तो उसका है कि यार जो टॉप क्लास बच्चे होते हैं, जो वो पैसे भी जिनके पास होते हैं, फिर वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, ओनली दे कैन अपेयर इन द ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। तो भैया इट्स ऑल द गेम ऑफ मनी, है ना मिनी जान। हाँ। तो अब वो बंदी कह रही है कि भाई मैं जब अमेरिका में गई तो लोग कहते हैं अच्छा तो तुम पाकिस्तान से आई हो, तुमको अंग्रेजी आती है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, पाकिस्तान के लोग ऐसे। क्या बोला तुमने? पाकिस्तान के लोग? अरे नहीं नहीं नहीं, अपनी बात करो। जस्ट टॉक फॉर योर ओन सेल्फ। पूरे पाकिस्तान को तुमने अपने अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार जब इस तरह के लोग आके बातें करते हैं ना, मैं कहती हूँ यार कहाँ से उठ के आते हो भैया तुम लोग, कहाँ से? आंखें थोड़ी खोल लो। पाकिस्तान की छोटी सी एलीट सोसाइटी विच इज़ माइनॉरिटी, तुम लोग ना क्रीम हो, क्रीम। तुम लोग पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। तो आई वुड से कि स्टीरियोटाइपिंग इज रेलेवेंट है। स्टीरियोटाइपिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान से एक लड़की आती है और वो जाहिल है, तो स्टीरियोटाइपिंग ये होगी कि हम कहेंगे यार ये बंदी एक बलूचिस्तान से आई है, ये जाहिल है, तो मतलब सब के सब जाहिल हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। अब मैं ये कह रही हूँ, मेरा क्लेम ये है, मेरा दावा ये है कि पाकिस्तान से जो स्पेशली लड़कियाँ आती हैं उनकी ये स्टीरियोटाइपिंग ठीक है कि वो अंग्रेज़ी में या तालीम में वो दे कैन बी बैकवर्ड, वो इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास। पाकिस्तान में मिडिल क्लास कुछ नहीं होता, या अपर 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 क्लास होती है, एलीट होती है, जो अल्ट्रा रिच होते हैं, या तो फिर लोअर लोअर मिडिल क्लास होती है, तो फिर उससे भी जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे होते हैं। अब यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम वो जो एलीट ओ लेवल्स किया है, ए लेवल्स किया है, और वो पेरेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं 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 तुमने लम्स में नहीं जाना, तुमको तो हम अमेरिका भेजेंगे। हाउ लकी यू आर, हाउ ब्लेस्ड यू आर। तो तुम हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान वुमेन? यू डोंट। तो मैं जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ मैं कहती हूँ यार तुम लोग किधर से उठ के आते हो यार, कहाँ से घोगली बातें तुम लोग करके आते हो।
कि देखो मैं तो नहीं नहीं नहीं, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान एंड लुक एट माई इंग्लिश, या बिकॉज यू आर अ डैम प्रिविलेज्ड गर्ल। आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े रहे। अब एक बलोच स्टूडेंट को देखो। गाइज, whenever I say Baloch, I want to give representation to my region, the region where I was born, जो it's my identity। तो मैं यहाँ पे मैं अपनी रेस की बात नहीं कर रही हूँ, रेस वेस पे तो मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ। Every time I like to call myself a Baloch because I come from Balochistan। ये पीछे का लॉजिक है, दैट्स इट। तो हम जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना यार, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोग आ जाओ, कैपिटल में आ जाओ, रोड का इतना बेड़ा गर्क है। कैपिटल की मैं बात कर रही हूँ, और जगह का तो बात ही मत करो। इस पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी कि इस बार मैं ना ये जो वाईफाई वाला और इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो सारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं लेना चाहती थी, वो इसलिए था ताकि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लूँ। मैं उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहती, मैं कर सकती थी चुटकियों में, इट वॉजंट अ प्रॉब्लम। पेइंग 25,000 अ मंथ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हेयर आई एम अर्निंग इन डॉलर्स, तो $25। लेकिन मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना था, मुझे वो फीलिंग्स लेनी थी कि अगर आप एक अनप्रिविलेज्ड गरीब स्टूडेंट हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, एंड आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन इट बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। आई हैव माई टेस्टिमनीज। सो कोई लैंग्वेज एकेडमी वहाँ पे नहीं है। जीआरई के लिए मैं इस्लामाबाद गई थी। सरीना में अभी अभी आइल्स का वो खुला है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो। इसके अलावा हमारे पूरे बलूचिस्तान में एक भी एम्बेसी नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन वन एम्बेसी। हर बार आपको जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो आप जाते हो इस्लामाबाद जाते हो, या आप कराची जाते हो, या आप लाहौर जाते हो। तो दोज आर द सिटीज़ that has taken development from the government, और हमें नहीं गवर्नमेंट ने दी डेवलपमेंट। दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग। आप एसबीके में यार वाईफाई नहीं था। सरदार बहादुर खान वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो मैं पाकिस्तान में थी, वहाँ पे डॉक्टरल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एमफिल तो डेफिनेटली होगा, ग्रेजुएट भी होगा, अंडर डेफिनेटली मास्टर्स होगा। It's a very good university, or it used to be a very good university. I don't know, but they don't have Wi-Fi. It was a big shock for me. और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में जो वाईफाई आ रहा था वो 5 बजे तक था, सुबह से लेके 5 बजे तक। 5 बजे के बाद यू हैव नो वाईफाई। प्लस इलेक्ट्रिसिटी जब भी जाएगी, आपका जो वाईफाई है वो आप 5 मिनट के लिए गया, इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी, उसके बाद वो कनेक्ट होगा, जो भी ऊपर सारे सिस्टम है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। इट्स गोना टेक 5 to 8 minutes टू गेट यू कनेक्टेड बैक टू द वाईफाई। और अगर आप किसी ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर काम कर रहे थे एंड यू हैव हैड पुट इंफॉर्मेशन इन योर ऑनलाइन फॉर्म एंड यू डिडंट सेव इट, इट्स ऑल गॉन। यही वजह थी कि 2 दिन का काम 2 हफ्ते में हुआ, 2 या 3 हफ्ते में हुआ। तो यार यस, स्टीरियोटाइपिंग हम लोगों की सही है, होनी चाहिए, क्योंकि जो मेजॉरिटी है ना, दे आर मेकिंग द रियलिटी। आप 1%, यार कोई पॉलिटिशियन का बच्चा है वो कहेगा अरे नहीं देखो देखो मैं मेरी अंग जबान देखो। बिलावल हम सबको रिप्रेजेंट करता है, बेनज़ीर की बेटियां बख्तावर वगैरह हम सबको रिप्रेजेंट करती हैं। यार उसका क्या नाम है, मरियम नवाज, और उसका भाई, उसके 2 भाई और उसका कज़न। यू थिंक दे रिप्रेजेंट अस? नो। सुपर अल्ट्रा रिच एलीट है वो लोग। इसके अलावा जो भी वहाँ पे प्रिविलेज्ड लोग हैं, आर्मी वालों के बच्चे हैं, बाहर चले जाते हैं, दे आर सेटल्ड आउटसाइड, पढ़ाई उनकी होती है, दे डोंट रिप्रेजेंट अस। पॉलिटिशियंस के बच्चे नो, नवाब सरदार के बच्चे नो, दे डोंट रिप्रेजेंट अस। मैं सिब्बी आई वॉज इन अ प्लेस, ठीक है चलो जगह की बात हम लोग नहीं करते। तो एक नवाब सरदार किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था,
तो उससे अगला बंदा पूछता है कि यार टेल मी हाउ द वेदर इज। अब जिस जगह पे मैं थी दैट्स द हॉटेस्ट सिटी ऑफ साउथ एशिया। सिब्बी ले लेते हैं नाम, क्या क्या उखाड़ लोगे यार, क्या कर लोगे। तो वो नवाब सरदार उसे बोलता है बहुत सुहाना मौसम है यार, मेरे सामने जो है जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड है, और मुझे दरख्त हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाउडी डे। अब गाइस उस वक़्त सिब्बी में जून जुलाई का महीना चल रहा है, और जो बाहर दर्जा हरारत है वो 55 तक पहुंच चुका है। अंदर कमरे में 30 सेंटीग्रेड है क्योंकि एयर कंडीशन है। 55 सेंटीग्रेड में यार काम करना, नहीं, इट्स पनिशमेंट, इट्स टॉर्चर। मैं ऑफिस से लेके हॉस्टल से लेके ऑफिस, ऑफिस से हॉस्टल, बस इतना सा छोटा सा वॉक, इट यूज्ड टू किल मी। जब आप एयर कंडीशन से चंद लम्हात के लिए निकलते थे, मैं अपना बता रही हूँ, लेकिन इसी शदीद गंदी गर्मी में वो जो गरीब गुरबा सिब्बी की मजदूरी कर रहे होते हैं यार, कैन आई रिप्रेजेंट देम? आई कैन नॉट रिप्रेजेंट देम। उनका जो हार्डवर्क है, उनका जो सर्वाइवल है, नो आई कैन नॉट बी देयर माउथ। क्योंकि मैं तो जब जा रही हूँ सिब्बी में, मैं तो एसी में रह रही हूँ, मैं सो एसी में रही हूँ, सारी सारी रात लाइट नहीं है। एंड वो गरीब गुरबा जो कि 55 सेंटीग्रेड में सुबह के टाइम मुशक्क़त उस धूप में खड़े हुए करते हैं, उनको रात को जब लाइट चली जाती है तो उनको नींद भी मैसर नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर माई सेल्फ एंड आई कैन से दैट no, everything is fine, you can survive in Sibi and everything should be fine, it's good। या तो फिर वो जैसे नवाब साहब ने कहा कि बड़ा प्यारा सुहाना मौसम है, and I'm just looking at him यार। so yeah, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। so नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो guys, no, it's right if someone says, oh, you come from Pakistan, you come from Balochistan, and you can speak English, I will say, yeah, you should be astonished. Yes,